है श्री राम। हाँ लक्ष्मण भैया, मेरे रोम रोम में है प्रभु श्री राम, मेरे स्वप्नों में है प्रभु श्री राम, मेरे तन के कण कण में है प्रभु श्री राम। मन हनुमंता राम विराजे, रोम रोम में राम ही छाजे, रोम रोम में राम ही छाजे, राम हृदय में बसे। रामायण के बाद हनुमान कहाँ चले गए? भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान, जिन्होंने अपनी छाती चीरकर दिखा दिया था कि उनसे ज्यादा प्रेम भगवान राम से कोई नहीं करता, तभी तो माता सीता को लंका से वापस लाने में सबसे बड़ी भूमिका हनुमान जी ने ही निभाई थी। हालांकि दुष्ट रावण के चंगुल से माता सीता को छुड़ाने के बाद भगवान राम 14 साल का वनवास काट वापस अयोध्या आ गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि भगवान राम के मुश्किल वक्त में उनका साथ निभाने वाले परम भक्त हनुमान आखिर कहाँ चले गए? किस तरह उन्होंने अपनी आगे की जिंदगी बिताई? और क्या ये बात सच है कि हनुमान जी आज भी जिंदा हैं? आज के इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। बस वीडियो को एक भी पल के लिए स्किप मत कीजिएगा। ये बात तो जग जाहिर है कि भगवान श्री राम के नाम के साथ ही उनके परम भक्त हनुमान का नाम जुड़ा हुआ है। इन दोनों को अलग अलग याद किया ही नहीं जा सकता है। जब कभी भी भगवान राम का जिक्र होता है, हनुमान जी का स्मरण हमेशा होता है। और हनुमान जी तो खुद ये कहते हैं कि राम के बिना वो अधूरे हैं। ऐसे में प्रभु और भक्त की ये जोड़ी संसार में और कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। जहां हनुमान जी अपने प्रभु का नाम लेते हुए पूरे संसार की रक्षा करने में लगे हुए हैं। जो कोई भी हनुमान जी को सच्चे दिल से पुकारता है, ये उसकी मदद करने जरूर पहुंचते हैं। फिर चाहे इंसान हो या भूत, हनुमान जी हर किसी का विनाश करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तभी तो कहा जाता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और अगर हम हनुमान जी की ताकत के बारे में बात करें तो उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। एक संत का कहना है कि 10,000 हाथियों में जितना बल होता है, उतना बल एक दिग्गज में होता है। और 10,000 दिग्गजों में जितना बल होता है, उतना बल इंद्र के ऐरावत हाथी में है। और 10,000 ऐरावत हाथियों में जितना बल होता है, उतना बल एक इंद्र में है। और 10,000 इंद्र में जितना बल होता है, उतना बल हनुमान जी की छोटी उंगली में है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि हनुमान जी के पास कितना बल होगा। कहा तो ये भी जाता है कि हनुमान जी में इतनी शक्तियां थी कि वो चुटकियों में पूरी की पूरी लंका को ध्वस्त कर सकते थे। लेकिन भगवान राम की आज्ञा के बिना वो कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए इतना बड़ा युद्ध चला। इस कलयुग के दौर में किसी को सबसे ज्यादा जागृत और सशक्त कहा जाता है तो वो हनुमान जी हैं। तभी तो कलयुग के इस समय में जहां हर कोई कष्ट और पीड़ा से जूझ रहा है, वहीं हनुमान के भक्त सभी कष्टों से बचे हुए हैं। बहुत से लोग बाबा और तांत्रिकों के चक्कर में भटकते रहते हैं, क्योंकि उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि हनुमान की भक्ति में कितनी शक्ति है। ऐसे भटके हुए लोगों की वजह से ही कलयुग घोर कलयुग में बदलता जा रहा है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद में यह वर्णन किया गया है कि हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत में निवास करते हैं। सनातन परंपरा से संबंधित शास्त्रों में वर्णन आता है कि दुनिया में 7 ऐसे चिरंजीवी हैं जो आज भी मौजूद हैं, जिनमें अश्वत्थामा, बलि, भगवान परशुराम, विभीषण, महर्षि व्यास, कृपाचार्य और संकटमोचन कहलाने वाले महावीर हनुमान जी शामिल हैं। ये 7 लोग ऐसे हैं जिन्हें अमरता का वरदान मिला हुआ है। हनुमान जी को यह वरदान श्री राम और माता सीता द्वारा प्राप्त हुआ है। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो हर युग में मौजूद रहे हैं। वहीं कलयुग में तो इनकी साधना सबसे ज्यादा कल्याणकारी मानी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि लंका के युद्ध के बाद हनुमान जी कहाँ गायब हो गए? देखा जाए तो रामायण के बाद महाभारत में एक नहीं बल्कि 2 बार हनुमान जी की उपस्थिति दर्शाई गई है। पहली बार जब भीम जंगल में थे तब रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग वानर मिला। भीम ने उसे अपने रास्ते से हटने को कहा, लेकिन उस वानर ने कहा कि तुम हटा दो, मुझ में इतनी शक्ति नहीं रही। तब भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वानर को हिला भी नहीं सके। तभी भीम समझ गए कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। भीम ने वानर को नमन किया और असली रूप में आने के लिए कहा। तब जाकर हनुमान जी ने भीम को अपना असली रूप दिखाया। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि पूरे महाभारत के युद्ध के दौरान हनुमान जी अर्जुन का ध्वज बन के उनकी रक्षा करते रहे। और जब अंत में सब कुछ खत्म हो गया तो हनुमान जी अपने असली रूप में आए और वहां से चले गए। उसके बाद कुछ ही समय में अर्जुन का रथ राख बन गया। तब जाकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वो हनुमान जी थे, जिनकी वजह से इस विनाशकारी युद्ध में भी अर्जुन का रथ सुरक्षित बना रहा। अर्जुन को इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था। और बात केवल महाभारत तक ही सीमित नहीं रह जाती है, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में हनुमान जी की उपस्थिति का जिक्र होता रहता है। चाइना से लेकर इंडोनेशिया, यहाँ तक कि कंबोडिया तक में भी हनुमान जी के अस्तित्व की कहानियां अलग अलग रूप में सुनाई जाती हैं। अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक विशालकाय और शक्तिशाली वानर के होने की बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। 14वीं सदी में ऋषि माधवाचार्य ने भी हनुमान जी के होने की बात कही थे। वहीं 17वीं सदी में तुलसीदास जी ने कहा कि रामायण का हिंदी अनुवाद करने के लिए उन्हें हनुमान जी ने ही कहा था, जिसके बाद लोगों ने कई बार उन्हें देखने और उनके होने का दावा किया था। इसी तरह से लोग आज भी हनुमान जी के होने की बात करते हैं। उनका कहना है कि माता सीता ने ही उन्हें अमरता का वरदान दिया था। लेकिन इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि सेतु एशिया नाम की एक वेबसाइट ने यह दावा किया है कि श्रीलंका के जंगलों में एक आदिवासी समूह से हनुमान जी हर 41 साल बाद मिलने आते हैं। कहा जाता है कि श्रीलंका के जंगलों में एक ऐसा कबीला रहता है
जो कि बाहरी समाज से पूरी तरह कटा हुआ है। इसका संबंध मातंग समाज से है, जो आज भी अपने मूल रूप में है। उनका रहन सहन और पहनावा भी अलग है, उनकी भाषा भी बहुत अलग है। ये समूह पर्वत की तलहटी में स्थित एक छोटे से गांव नोवारा में है। कहते हैं 27 मई 2014 को हनुमान जी श्रीलंका में मातंग के साथ थे। ये जो कबीला है इसका इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है। पुराणों के अनुसार भगवान राम के स्वर्ग चले जाने के बाद हनुमान जी दक्षिण भारत के जंगलों में लौट आए थे और फिर समुद्र पार करके श्रीलंका के जंगलों में रहने लगे। जब तक पवन पुत्र हनुमान श्रीलंका के जंगलों में रहे, वहां के कबीले के लोगों ने उनकी बहुत सेवा की। जब हनुमान जी वहां से जाने लगे तो उन्होंने वादा किया कि वो हर 41 साल बाद आकर वहां के कबीले में रहने वाली पीढ़ियों को ब्रह्म ज्ञान देंगे। कबीले का मुखिया हनुमान जी के साथ की जाने वाली बातचीत को एक लॉग बुक में दर्ज करवाता है। सेतु नामक संगठन इस लॉग बुक का अध्ययन कर उनका खुलासा करने का दावा करता है और कहा जाता है कि इस किताब में लिखी एक एक बात सच्ची है। आपको बता दें कि श्रीराम के परम भक्त हनुमान जी द्वारा सिखाई गई सारी बातें इस किताब में लिखी हुई हैं। दोस्तों, हनुमान जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। उनकी कृपा आप पर निरंतर बनी रहे, इसके लिए पहली शर्त यह है कि आप मन, वचन और कर्म से पवित्र बने रहें। यानी कि कभी भी झूठ ना बोलें, किसी भी प्रकार का नशा न करें, मांस न खाएं और अपने परिवार के सदस्यों से प्रेमपूर्ण संबंध बनाए रखें। आज कलयुग के दौर में भी सभी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हनुमान जी को 4 वजहों से माना जाता है, जिसमें सबसे पहला कारण यह है कि वो असली सुपरमैन है। उन्हें किसी तरह के कॉस्ट्यूम की जरूरत नहीं है और न ही वो कल्पनाओं में जीते हैं, बल्कि वो असल जिंदगी में अपनी सुपर पावर्स से लोगों का उद्धार करने के लिए तैयार रहते हैं। उनकी दूसरी सबसे अच्छी बात तो यह है कि वो इतने ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी अहंकार जैसी चीजों से दूर रहते हैं। तभी तो वो अपने आप को भगवान श्री राम का परम भक्त कहते हैं और ईश्वर के प्रति समर्पित रहते हैं। हनुमान जी की तीसरी बात जो उन्हें सबसे श्रेष्ठ बनाती है वो है उनका अपने भक्तों के प्रति प्यार। ये हमेशा अपने भक्तों की मदद के लिए खड़े रहते हैं और तुरंत उनकी सहायता करते हैं। और हनुमान जी की चौथी सबसे अच्छी बात यह है कि वो आज भी उपस्थित हैं। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद अगर कोई शक्ति है तो वह है हनुमान जी। महावीर विक्रम बजरंगी के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकते। ये सभी शक्तियों के बादशाह हैं, तभी तो हर शक्ति इनके आगे आने के बाद अपना सिर झुका लेती है, फिर चाहे वो कितनी भी ताकतवर और मायावी ही क्यों ना हो। दोस्तों, हनुमान जी का जन्म कपि नामक वानर जाति में हुआ था। नए शोध के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म 10 फरवरी 5114 ईसा पूर्व अयोध्या में हुआ था। श्री राम के पूर्व ही हनुमान जी का जन्म हो गया था और फरवरी 2015 से लगभग 7129 वर्ष पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था। शोधकर्ताओं का कहना है कि आज से 9 लाख पूर्व एक ऐसे विलक्षण वानर जाति भारतवर्ष में विद्यमान थी जो आज से 15 से 20 हजार वर्ष पूर्व ही विलुप्त होने लगे थे और आज तो पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं और इसी जाति का नाम कपि था। अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो आपको ये बात अच्छे से पता चल गई होगी कि हनुमान जी का अंत न हुआ और न हो सकता है। इस धरती के अंत तक वो यहीं पे रहेंगे और धरती के अंत के बाद भी हनुमान जी का अंत नहीं होगा, क्योंकि चाहे कितनी ही बड़ी आपदा क्यों ना आ जाए, हनुमान जी को नष्ट करने के लिए कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं बनी है। इसीलिए उन्हें महाबलशाली पवन पुत्र हनुमान कहा जाता है। अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो कमेंट में बजरंगबली की जय लिखना मत भूलें। और आपका इस वीडियो के बारे में क्या विचार है कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह के वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।